अभी ताली बजाकर अभी गुलदस्ता देकर कोच वाहिद सर को सम्मानित किया जा रहा है। अभी इन्हीं के देखरेख में इन सारे संघर्ष करके जितने भी आदिवासी बच्चियां हैं काफ़ी संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किए हैं। अभी किस प्रकार देख सकते हैं अभी स्कूल की बच्चियां जो है जो एक प्रेरणा बनेंगे। टोटल 9 पदक प्राप्त कर चुके हैं, आपको बताते चले, जिसमें 5 पदक हाकेदाक पंचायत को प्राप्त हुआ है, जिसमें रामपुर और बनवाड़ी गांव के। अभी देख सकते हैं गुलदस्ता देकर मुखिया जी हम सम्मानित कर रहे हैं बच्चों को। अभी नमस्कार जोहार, इस वक्त हम लोग रांची जिला के सिल्ली प्रखंड में हैं और सिल्ली प्रखंड के जो सिल्ली वुसु एकेडमी है और दिलीप बेदिया वुसु एकेडमी है, पूरे सिल्ली एकेडमी को 9 मेडल प्राप्त हुए हैं। 9 मेडल क्या गेम्स में, कौन से गेम्स में प्राप्त हुए हैं तो आपको बताते चले। 67वां स्कूल नेशनल गेम्स खेला गया था खेलगांव में, तो हमारे पूरे झारखंड में 24 मेडल आए हैं और उसमें से 9 मेडल सिल्ली को प्राप्त हुए हैं। तो ये जो यहाँ जिस जगह पे हैं यह रामपुर चौक है, ये जो हाकेदाक पंचायत पड़ता है। सबसे बड़ी बात है 9 मेडल पूरे सिल्ली प्रखंड में से 5 मेडल इस हाकेदाक पंचायत को मिला है। हाकेदाक पंचायत के बनवाड़ी और रामपुर गांव के जो खेलने वाले वुसु प्लेयर को मिला है। आपने बहुत सारे खेल का नाम जाना होगा, उसमें फुटबॉल, क्रिकेट, लेकिन वुसु एक खेल है जिसमें बेहतरीन खेल है, जिसको खेलकर कई मेडल प्राप्त कर चुके हैं। उसके कोच के संरक्षक के रूप में वाहिद सर है, हम लोग उनसे वार्ता करेंगे। फिलहाल सर आप बताइए कितने बच्चियां हैं और कैसा लगा इस खुशी के पल में? अभी जैसे झारखंड टोटल हम लोग का जो पार्टिसिपेट हुआ था नेशनल वुसु गेम्स में खेलगांव में होटवार मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जिसमें लगभग 550 खिलाड़ी भाग लिए थे विभिन्न राज्यों से, जिसमें हम लोग का झारखंड का तीसरा स्थान रहा है। झारखंड ने कुल 24 मेडल प्राप्त किया, जिसमें हम लोग सिल्ली प्रखंड से 9 मेडल हम लोग का सिल्ली प्रखंड का है। 9 मेडल सिल्ली प्रखंड से है और ये मेडल के कारण 9 मेडल जो सिल्ली का योगदान रहा झारखंड को, तो झारखंड ये तीसरे स्थान पे रहा। तीसरे स्थान पर रहा। आपने सुना अभी कोच वाहिद सर ने बताया कि झारखंड तीसरे स्थान पर रहा, जिसमें सर्वाधिक मेडल झारखंड को प्राप्त हुए हैं। जी 24 मेडल। उसके बाद देख सकते हैं हम लोग वार्ता भी करेंगे यहाँ पे इस मौके पर। यहाँ पे गांव के मुखिया से लेकर वार्ड सदस्य से लेकर पंचायत समिति से लेकर कई सदस्य हैं। और सबसे बड़ी बात है जो इन जो बच्चियाँ हैं सभी आदिवासी बच्चियाँ हैं, जो इनके माता पिता काम करके किसी तरह जीवन बसर करके इन बच्चियों को इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाए हैं और दिशा देने का काम कोच वाहिद सर किए हैं। इनके लिए एक तालियां बनती है, तालियां। उसके बाद जो इन बच्चे से हम लोग वार्ता करेंगे, क्या नाम है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है? होलिका कुमारी। और इस गेम्स में आपने कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल लगा। सिल्वर मेडल। तो होलिका कुमारी जो ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और इस मौके पर उनकी माँ भी आई हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? कैसन लागत है? आज बहुत अच्छा सहयोग है कि बच्चे सब सिल्वर मेडल लाई है और स्कूल भी भेजते हैं। हाँ स्कूल भी भेजते हैं। भी जाती है ना? हाँ स्कूल भी जाती है। अभी कितना में पढ़ती है? 8 में। आपने सुना 8 क्लास में पढ़ती है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में ना? हाँ। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के इतने अच्छे इस प्रकार खेल में जाकर अपने गांव का नाम रोशन किया है। आपको बताते चले खेल के द्वारा आप कई ऊंचाई तक जा सकते हैं। फिलहाल ये गेम्स अब खेलगांव रांची में हुआ था। खेलगांव सर? हाँ खेलगांव रांची में हुआ था। इससे पहले सर कहाँ से इस सिल्ली प्रखंड के और इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग कहाँ जो युवा हैं, खिलाड़ी हैं, कहाँ तक गए हैं? देखिए यहाँ से तो अभी खिलाड़ी इंटरनेशनल तक गए हैं। यहीं की एक बेटी जो फूल कुमारी बेदिया है, वो आपका इंटरनेशनल भी खेली है। इंटरनेशनल सर कहाँ पे गई? यूरोप गई थी। यूरोप? हाँ यूरोप गई थी। तो आपने सुना, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आदिवासी परिवार से हुआ? आदिवासी परिवार से होती है। कल लगभग यहाँ के 7 बच्चे जो कि इंटरनेशनल खेल चुके हैं। ब्राज़ील, मलेशिया ये सब जगह जा चुके हैं यहाँ के। तो इंटरनेशनल, यूरोप, ब्राज़ील जैसे कई
विदेश में प्लेयर गए हैं और अपना नाम रोशन किए हैं, पूरे झारखंड का नाम रोशन किए हैं। उसी के मौके पर यहाँ पे हैं हम लोग, यहाँ के जो मुखिया हैं उनसे भी हम लोग वार्ता करेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको इस प्रकार जब बच्चे जब जीतते हैं मेडल तब? बहुत हम लोग को जितना भी पंचायत के हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम लोग का जो बच्ची है बहुत सुंदर खेल प्रदर्शन की और एक मैंने गोल्ड मेडल जीती है, 2 सिल्वर और 2 ब्रांज। हम लोग को बहुत खुशी हुआ क्योंकि उस माँ बाप को हम लोग बहुत सोच के साथ उन लोगों का सोच है कि बेहतर हम लोग कैसे जाएं। आज वो स्कूल भी ले जाती है, उसके बाद साथ साथ में उसे समय निकाल के पढ़ाई खेल में भी भेजती है। तो बहुत ये सोचने का बात है, उसमें शक्ति है, एक माता पिता में शक्ति है कि मेरा बच्चा बेहतर प्रदर्शन करे, बेहतर उच्च स्तर पे जाए। तो हम इस माँ बाप को तो कितना भी अगर बोले तो हम लोग धन्यवाद के पात्र है, उन लोग को मानवे करेंगे। दूसरा बात है कि आज सौभाग्य की बात है, हम वाहिद सर जो हमारे सिल्ली प्रखंड के 9 मेडल हम लोग जीते हैं। जो झारखंड लेवल में हम लोग 24 जीत के आए हैं, उसमें से सिल्ली प्रखंड हम लोग 9 मेडल लेके आए हैं। तो वाहिद सर को मेरे तरफ से पूरा पंचायत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे छोटे बाबू किधर गए? बाबू इधर आओ, ये भी बहुत मेहनत करते हैं सुबह शाम। इनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ही मेहनत करते रहिए और बच्चा सबको और अपने भी भविष्य बढ़िया से बनाइए। हम जितना भी माता पिता है, अगर कोई भी गांव में बच्चा को पढ़ाई के साथ साथ कोई भी खेल में, ऐसा नहीं है कि वुशु में ही कोई भी खेल में आप समय दीजिए, उसको गाइड कीजिए तो बेहतर बच्चा कर सकेगा। क्योंकि कोई बच्चा में कमी नहीं है। आप लोग सोचते हैं मेरा बच्चा कमी है, लेकिन आपका बच्चा खेल में क्या किस विभाग में जाएगा उसको देखिए, टैलेंट को, उसके बाद आप उस इसमें ले जाइए तो बेहतर कर सकेगा और आपका नाम भी रोशन होगा। मेरा देश राज्य का नाम, पंचायत का नाम, सब जगह रोशन होगा। अभी सर बताए हम लोग का जो लड़की 7 जो बाहर देश में खेल के आई, नेशनल खेल के आई, इंटरनेशनल खेल के आई है, तो कितना हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग सिल्ली के बेटी कहीं जाके खेल के आके जीते। बेटा बेटी को मान सम्मान दीजिए, इतने कह के एक बार परिचय दे दीजिए। हरिपदो माझी मेरा नाम है, हम ग्राम पंचायत हाकेदाक के मुखिया हैं। तो हमारी बात अभी इस हाकेदाक पंचायत के मुखिया से हो रही थी। इन्होंने बताया किस प्रकार हम धन्यवाद के पात्र हैं पहले इनके माता पिता से, क्योंकि इन्होंने इनको सपोर्ट किया और इतने आगे तक बढ़ाए, और धन्यवाद किया कोच वाहिद सर का। उसके बाद धन्यवाद किया इन 5 स्टूडेंट को प्रिपेयर करने के लिए, इस काबिल बनाने के लिए, एक नया दिशा देने के लिए, ताकि उनकी दशा चेंज हो सके। और दशा बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब उसी का नज़ारा अभी आप देख रहे हैं कि हाथों में गुलदस्ता लिए, आंखों में हुए संघर्ष, हुए खुशी झलक रही है कि वे बयान नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग वार्ता करेंगे यहाँ के जो छोटे कोच के रूप में सर ये जाने जाते हैं क्या? इसके बाद आपका शिष्य है ना? असिस्टेंट कोच। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो हम वाहिद सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आज हम लोग जो कुछ जहाँ भी हम लोग पहुँचे हैं, वाहिद सर की बदौलत आज हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। इनके लिए सबसे पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इससे पहले आप भी खेलते हैं क्या? हाँ, इससे पहले मैं भी खेला हूँ। मैं भी कहाँ तक गए हैं? मैं गया हूँ जम्मू कश्मीर गया हूँ। मैं नेशनल में 3 मेडल दे चुका हूँ अभी तक। 3 मेडल? यस सर। अच्छा, नेशनल में? वो नेशनल में 3 मेडल। ताली तो भाई इसके लिए भी बनता है। मेरा पहला मेडल जम्मू एंड कश्मीर में था, उसके बाद कोलकाता में, उसके बाद लास्ट मेरा जो रिसेंटली गया हुआ था बिहार में ना। ये तो 2023 में ही लास्ट में। तो कितना प्रैक्टिस देते थे इन लोगों को? कितने घंटे का प्रैक्टिस करवाते हैं आप? बस सुबह प्रैक्टिस होती थी और फिर शाम में 2 घंटा की पर डे 2 घंटा? जी भैया, पर डे। लेकिन एक डिसिप्लिन कहा जाए, खेल यानी डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन इन लोगों ने बेखूबी निभाया है। आज उसी का परिणाम है कि ये सारे 5 लड़कियां, 3 लड़कियां ना, 2 लड़के, ऐसे तो कहा जाए खेल में बच्चियां जो है बच्चों से कम नहीं है। मैंने क्या कहा आप समझ गए होंगे। और हम लोग वार्ता करेंगे इस पंचायत समिति के सदस्य ना, प्रतिनिधि ना, तो यहाँ से। तो सर क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ आगे चलकर आप लोग निर्णय लेंगे? क्या कुछ खेल ग्राउंड तक व्यवस्था करवाएंगे? आप लोगों के पहले इस प्रकार के जब मेडल आया है, पहली बार इतने मेडल आया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? बहुत खुशी की बात है जो आज शहीद दिलीप बेदिया वुशु एकेडमी के नाम से जो यहाँ खेल का प्रोग्राम हो रहा है,
जिस खेल को यहाँ से सबसे पहले त्रिलोचन बाबू ने शुरुआत किया और एक दूसरे को जोड़ते हुए पूरे पंचायत को जोड़ा। पहले 1 मेडल आया, 1 मेडल करते करते इस बार अभी यहाँ 5 मेडल आया। बहुत गर्व की बात है। यह खेल कोई ऐसी खेल नहीं है, बहुत शरीर का आत्मरक्षा के जैसे खेल है। अब अपने से दुश्मनों को परास्त किया जाता है इस खेल में, दूसरों को पटका जाता है। कितना न जाने ये बच्चे लोग कितने चोट खाए हैं। देखिए उस बच्ची के आंख में अभी भी यहाँ निशान है, जो भी ये खेल का ही निशान है, जो चोट खाए हैं। ये ऐसी खेल है जिस खेल से एक आर्मी जिस तरह ट्रेनिंग करते हैं, उसी तरह हमारे वाहिद सर और त्रिलोचन बाबू ने आर्मी की ट्रेनिंग जैसे इस बच्चों को ट्रेनिंग दिया है। उस ट्रेनिंग से ये बच्चे सब पूरा निखार होकर आया है। इस बच्चों को अभी झलक रहा है। इतना बच्चों से सबसे नज़र इसी बच्चों में आ रहा है, क्योंकि इस बच्चों के जज्बा है। इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। इन लोग आगे बढ़ते रहे, हम लोग का भरपूर सपोर्ट मिलते रहेगा। और इन लोग के माँ बाप को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को इस खेल के लिए इतना सपोर्ट करते हैं। हम सभी माँ बाप को आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को उत्साह कीजिए, प्रेरित कीजिए, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमारा पंचायत का नाम तो रोशन हो रहा है। पूरे झारखंड में कितना मेडल आया सर? 24 मेडल आया है। सबसे ज़्यादा मेडल आया है तो हाकेदा पंचायत में। इसलिए मैं कोच सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं इन लोगों को माता पिता एवं यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सबों को मैं झारखंडी जोहार धन्यवाद। तो एक बार परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम लखीराम बेदिया, मैं भूतपूर्व उप मुखिया और अभी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हूँ। अभी हमारी वार्ता लखीराम बेदिया से हो रही थी, जो इस हाकेदा पंचायत के उप पंचायत सचिव हैं, और हम लोग वार्ता करेंगे इस शहीद दिलीप बेदिया वुशु एकेडमी के जो कहे जाने वाले, जो उसको एक नया रूप दिए हैं और जो शुरुआत किए थे, उनसे भी हम लोग वार्ता करेंगे। तो सर, आप भी इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, इस प्रकार का जो कार्यक्रम आज हम लोग देखने के लिए मिल रहा है, पहले भी मिला और बच्चे का रुझान बिल्कुल पहले बहुत कम था। आज हमारे बीच वाहिद सर जो कोच हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा जागरूक करने में, और साथ में त्रिलोचन एक कोच के भांति यहाँ का बच्चे को ट्रेन करते हैं। इसका शुरुआत हम लोग जिस तरह से किए थे, नहीं लगता था कि इस तरह का होगा, लेकिन आज इतना माहौल को बना दिया वाहिद सर, त्रिलोचन भी सपोर्ट किए हैं। और आज के डेट में ये खेल कूद जो भी प्रतियोगिता है वो बहुत ही ऊंचे लेवल में जा चुका है और बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हमारा पंचायत का नाम हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जब शुरुआत किए थे तो नहीं लगता था, लेकिन शुरुआती दौर से जब से शुरू किए, सर का सपोर्ट रहा, हम लोग गोल्ड मेडल लेते लाए हैं और लेते आ रहे हैं। और आगे भी उम्मीद है कि बहुत सारा गोल्ड मेडल हम लोग को पंचायत में मिलने वाला है। ज़्यादा नहीं बात करेंगे, अभी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं आगे भी। थैंक यू सर। तो इन्होंने कहा, और सर हम लोग और एक चीज़ हम लोग जानना चाहेंगे, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और कितने कोई को सर्विस तक लग गया है? देखिए, अभी जितने बच्चे खेल के आए हैं, सबको झारखंड सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति मिलेगा, नगद पुरस्कार मिलेगा, ये लोग को मिलेगा। अभी जितने भी बच्चे नेशनल खेल के आते हैं उनको नगद पुरस्कार दिया जाता है और छात्रवृत्ति मिलती है। तो ये ऐसा गेम है। अभी हाल फिलहाल में उमेश बेदिया को 50,000 नगद पुरस्कार मिल चुका है। कुछ महीना पहले ही मिला है, 50,000 का नगद पुरस्कार मिला उमेश बेदिया को। इसी तरह से हर बच्चे का, अभी बहुत से बच्चों को नाम लिस्ट में आया हुआ है यहाँ के, जो कि जिनको नगद पुरस्कार मिलने वाला है अभी। और हम एक बात बता दें कि यहाँ के बच्चे जो हैं अपने शरीर के बल पर ये मेहनत करते हैं। इस खेल में बहुत सा खेल सामग्री का ज़रूरत पड़ता है, जो कि इनके पास एकदम नहीं है। इनके पास खेल सामग्री के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास में। जबकि जो खेल सामग्री होती है इसका, जैसे चेस्ट गार्ड होता है, हेड गार्ड होता है, ग्लव्स होता है, मैट पे इसका प्रैक्टिस होता है, लेकिन ये क्या बोलेंगे, इनके अंदर में एक जुनून है, एक जोश है कि बिना खेल सामग्री, बिना किसी भी सामान के ये लोग प्रैक्टिस करके, एक ज़मीन के ऊपर में प्रैक्टिस करके फिर मैट के ऊपर में चढ़ना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। अगर कोई इस तरह का ज़मीन में प्रैक्टिस करे और फिर उसको एक बैग गद्दा के ऊपर में खेलने के लिए दिया जाए तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जिनके कारण इनको थोड़ा बहुत इंजरी भी हो जाता है, चोट लग जाती है।
है ना। अगर इनको शुरू से अगर सामग्री दे करके प्रैक्टिस कराया जाए, गेम का सारा इक्विपमेंट दिया जाए, तो ये इंजोर्ड नहीं होंगे और ये सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल की जगह में गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे। इनके अंदर इतना जुनून है। तो हम आप लोग से, जितने भी आप लोग मुखिया हैं, ग्राम पंचायत के लोग हैं, आप लोग से अनुरोध करें कि इस बात को आप सुदेश स्तर तक पहुंचाइए और इन लोग का जो खेल सामग्री है उसको मुहैया करवाइए, ताकि ये बच्चे अच्छा से खेल पाएँ। जा कर के बताइए हमारे गांव का रिजल्ट ऐसा ऐसा है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग कुछ कोऑपरेट कीजिए और हमारे बच्चे को कुछ खेल सामग्री दीजिए। इनको खेल सामग्री अगर मिल जाएगी तो ये बच्चे और भी भविष्य में और भी आप लोग का नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे ज़रूर से ज़रूर। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हम लोग इस रामपुर चौक में हैं। इन्होंने कहा कि बिना कुछ साधन के, बिना इक्विपमेंट के जो कोई भी खेल होता है, आप जानते होंगे, जब हम लोग मैदान में उतरते हैं तो अपनी सुरक्षा लेकर उतरते हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई सुरक्षा नहीं रहती है। कोई जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो खेल के, जैसे हेड गार्ड इन्होंने कहा तमाम अवेलेबल नहीं है, लेकिन बिना हेड गार्ड के भी इन्होंने इतनी अच्छी मेहनत करके इस प्रकार की मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है स्थानीय विधायक और स्थानीय मुखिया हैं जो इस गांव के हैं कि इन्हें जो भी आवश्यकता है उन्हें मुहैया कराए। और तो सर क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों को इस प्रकार? अब देखिए सर जो बोले ये तो बहुत मन चिंतक बात है कि इन लोगों के पास नए बच्ची सबका कभी खेलते खेलते थोड़ा बहुत लग ही हो जाता है जी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी कहीं से जुगाड़ करके इन लोग को व्यवस्था कराएंगे। तो अभी थे स्थानीय मुखिया जो ग्राम हकीदाक पंचायत के मुखिया, इन्होंने कहा कि बहुत जल्द इन लोगों को जो भी आवश्यकता है उनको मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए आगे इन लोग रणनीति बनाकर एक मुहैया कराएंगे बहुत जल्द। तो इस वक्त हम लोग इस हकीदाक पंचायत के रामपुर चौक में हैं और फिलहाल हमने वार्ता किया इन सभी प्लेयरों से और कोच से और मुखिया से, और जो यहाँ पे उप मुखिया से लेकर वार्ड सदस्य से लेकर तमाम यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, सभी कोई आए हुए हैं इस मौके पर। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। जोहार।